राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। देखिए दोस्तों, मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, यह सारे पापों का क्षय करने वाली एकादशी होती है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत और उपवास रखने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के भी पापों से मुक्त हो जाता है। यह दिन जो है आत्मशुद्धि और ईश्वरी कृपा के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी और पूजा विधि क्या रहेगी, साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 25 मार्च मंगलवार सुबह 5:06 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार सुबह 3:45 पर। तो जैसा कि दोस्तों तिथि को समझते हुए आप यह जान ही गए होंगे कि एकादशी की तिथि जो है इस बार 2 दिन है। ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों में असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कौन सी तिथि में आपको व्रत रखना है, चलिए यह भी हम बता देते हैं। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत जो है 25 मार्च मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी सूर्योदय से पहले, लेकिन दसवीं तिथि भी है और जब भी दसवीं तिथि से के साथ एकादशी का संयोग होता है दोस्तों, तो जो भी वैष्णव जन होते हैं वे इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव जन जो है एकादशी का व्रत 26 मार्च बुधवार को रखेंगे। आप चाहे तो दोनों ही तिथियों में व्रत रख सकते हैं, दोनों ही तिथियां सही हैं। मन में आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का असमंजस्य की स्थिति ना बनाएं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार 1:42 पर। यानी कि दोस्तों रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त होगी और यह जो रहे, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी और ऐसे में बहुत से भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी व्रत रखते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। ऐसा संयोग दोस्तों बहुत ही कम मिलता है। एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो ऐसे में शिव योग इस बार जो है 25 मार्च को दोपहर 2:53 तक रहेगा और बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 26 मार्च को सिद्धि योग दोपहर 12:26 तक रहेगा और बाद में शांत योग पूरा दिन रहेगा। और जब इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही दिन पारण मुहूर्त अलग अलग प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो आपको व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और मुहूर्त के साथ साथ हरिवासर के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उपवास तो रखते हैं लेकिन हरिवासर के समय अपने व्रत को खोल लेते हैं और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही जो है प्रारंभ हो जाता है, जो कि 5-6 घंटे तक रहता है। इस अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इस बार 25 मार्च मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 मार्च बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 और दोपहर 1:31 से 2:48 तक इस बीच जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों जो वैष्णव एकादशी यानी कि 26 मार्च को व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मार्च गुरुवार को सुबह 6:28 से 6:40 के बीच में जो है व्रत का पारण करना होगा। हालांकि दोस्तों इस समय तक जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि वैष्णव एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोल लेने से कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि यह एकादशी व्रत पूर्ण ही माना जाता है। आप एकादशी का व्रत किस दिन रखेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण उपायों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।